नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुपरिचित कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी मोहभंग। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुबह के 7 बजते ही फोन की घंटी भी बजने लगी। बेटी जोर से चिल्लाई, व्हाट्स दिस मॉम? चैन भी नहीं लेने देती आप। मना करो अपने इस आशिक को, सुबह सुबह तो कम से कम फोन ना करें। अपनी बीवी बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देता? कृष्णा ने भी अंगड़ाई लेते हुए जवाब दिया, छोटी हो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फोन उठा साइलेंट मोड में डाल करवट बदल लेट गई। मालूम था फोन बार बार बजने वाला है। उसे भी फोन करने वाले से बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बेटी आहना की वजह से डरकर चुपचाप लेट गई। क्या स्त्री के पास शादी के बाद किसी से प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्या एक से ज्यादा प्रेम और संबंध सिर्फ मर्दों के लिए जायज है? ये सारे सवाल कृष्णा के दिमाग की घंटी बजा देते हैं। क्या आहना मुझे माफ कर पाएगी मेरे इस कदम के लिए? इतने सारे टेड टॉक सुने, इतनी रिसर्च की, हर जगह यही जवाब मिला, यू हैव वन सेट ऑफ लाइफ, लिव इट फुली। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिर लगता, आहना का क्या दोष? वो तो शर्मा जी से बड़ी अटैच्ड है। काश प्यार की भाषा इतनी सरल होती। प्यार की शारीरिक जरूरत भी होती है। कृष्णा सोचते सोचते 12 साल पहले की कृष्ण लीला स्वामीनाथन बन गई। कलकत्ता के जोका में एडमिशन बहुत बड़ी बात थी। अप्पा और अम्मा तो फूले नहीं समा रहे थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बॉटनी के प्रोफेसर की बेटी। पूरा शहर बधाई देने पहुंच गया। पहली बार घर से बाहर निकली थी। अम्मा अप्पा भी उसे इंस्टीट्यूट तक छोड़ने आए थे। हमें दरवाजे पर ही प्रोफेसर सर्वकांति शर्मा मिल गए। अप्पा तो इतने डाउन टू अर्थ प्रोफेसर को देख गदगद हो गए। शर्मा जी अब आईआईएम में कृष्णा के दूसरे अप्पा बन गए। हिंदी और बंगाली उसे आती नहीं थी। शर्मा जी आसामी होने से बंगला भी अच्छा बोल लेते थे। जहां कृष्णा को डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वहीं शर्मा जी का वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट था और शर्मा जी पाक कला में निपुण। शर्मा जी को भी इस तमिल पोट्टी में एक अलग सी कशिश दिखी। यूं तो उम्र का अंतर करीब 9 साल का था, पर जब स्पार्क हो तो उम्र मायने नहीं रखती। पर शायद ये कृष्णा की तरफ से फायदे वाला प्यार ज्यादा था। सर्वकांति आसाम के छोटे से गांव से थे, जिससे इसके पहले उनका किसी पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली लड़की से पाला नहीं पड़ा था। कृष्णा तो जैसे उनके लिए आसमान से उतरी उर्वशी थी। वहीं सर्वकांति यानी शर्मा जी कृष्णा के लिए पैम्पर करने वाला, खाना बना के खिलाने वाला, साथ ही पढ़ाने वाला फुल पैक प्रेमी। जोका में आने के एक ही महीने बाद ही कृष्णा शर्मा जी के घर शिफ्ट हो गई। बेचारे शर्मा जी भिन्न भिन्न तरीके से अपनी कृष्णा को खुश करने में लगे रहते। अप्पा अम्मा खबर मिलते ही दौड़े दौड़े कलकत्ता आए। यहाँ समझाने का कोई प्रश्न तो था ही नहीं। उनकी बेटी तो लिव इन रिलेशन में थी। कहाँ अप्पा को लगा था कि वे अपनी कृष्णा के लिए दूसरे बाप का इंतजाम करके गए थे, और यहाँ तो माजरा ही दूसरा था। शर्मा जी तो कृष्णा के प्यार में पागल थे, इसलिए जो अप्पा ने कहा सब मान लिया। वहीं के तमिल समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा कर आनन फानन में तमिल रीति रिवाज से कृष्णा की शादी हो गई। शर्मा जी ने अपने परिवार से किसी को ना बुलाया, ना ही उन्हें इत्तला दी। शादी से बस इतना फर्क पड़ा कि उनका रिश्ता ऑफिशियल हो गया और शर्मा जी माई वाइफ कह कृष्णा का इंट्रोडक्शन देने लगे। कृष्णा के अम्मा अप्पा को थोड़ी निराशा तो हुई, पर शर्मा जी की सेवा ने उनका दिल जीत लिया। अपना कोई बेटा न होने से शर्मा जी उन्हें बेटे की तरह लगे। अब पूरे कैंपस में कृष्णा की पहचान शर्मा जी की बीबी के रूप में हो गई। शर्मा जी का पूरे आईआईएम में बड़ा नाम था। उनके जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का ज्ञाता पूरे आईआईएम में कोई नहीं था। शादी के 2 महीने बाद ही
शर्मा जी को IIM अहमदाबाद में अच्छा प्लेसमेंट मिल गया। पूरे भविष्य का सवाल था और अहमदाबाद वालों ने खुद बुलाया था। कृष्णा, जिसे शर्मा जी प्यार से किचू कहते थे, इन 2 महीनों में ही शर्मा जी के इतने ज्यादा प्यार और लाड से उकता गई थी। आसामी होने से शर्मा जी चा को शाह और शर्मा को शर्मा उच्चारण करते थे। किचू के तमिल के तन्नी यानी पानी को जोल बोलते थे और पानी और सिगरेट को पीते नहीं खाते थे। जब भी बोलते, हम सिगरेट खा के आता है। किचू को बड़ी शर्म आती थी। वो भी तो किधर को किधर और खुद को आता है, शर्मा जी को आती है, वो भी अटक अटक कर बोलती थी। लेकिन दुनिया की रीत ही है कि हम करें तो होम और आप करें तो पाखंड। जहां शर्मा जी अपनी किचू को छोड़ के जाने के नाम पर रो रो कर बेहाल थे, वहीं कृष्णा तो जान छूटी वाले ख्याल से गुजर रही थी। शादी के 10 दिन बाद से ही वो अपने फैसले पर पछता रही थी। पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। उसे शर्मा जी से घुटन होने लगी थी और उसे हीरो मटेरियल की तलाश थी। दूसरे सारे MBA स्टूडेंट्स शर्मा सर की बीबी मान कोसों दूर रहते थे। तभी सेकंड लिस्ट कृष्णा की क्लास में एक हरियाणवी लड़का जोगिंदर सिंह आया। हाइट 6'2", सीना 52, पेट बिल्कुल चिपका और अंग्रेजी फर्राटेदार। कृष्णा की अंग्रेजी भी कुछ दक्षिण भारतीय और दूसरे कॉन्वेंट एजुकेशन सबसे अलग थी। बस कृष्णा की दोस्ती जोगिंदर से हो गई। थोड़े दिनों में वो जोगिंदर से जोगी और वो शर्मा जी की किचू से जोगी की किशु बन गई। उधर शर्मा जी अहमदाबाद में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ रहे थे और इधर उनकी किचू अपने जोगी के साथ प्यार के कशीदे। जोका में सारे टीचर्स स्टूडेंट्स शर्मा जी को अच्छे से जानते थे। 1-2 लोगों ने कृष्णा को अपने चैम्बर में बुलाकर समझाने की कोशिश भी की। कृष्णा का तो अपने शर्मा जी से पूरी तरह मोह भंग हो चुका था, लेकिन शर्मा जी अपनी किचू के पीछे पूरी तरह से पागल थे। किचू ने उन्हें मल्होत्रा और मिश्रा सर की इस तरह शिकायत की कि शर्मा जी, नाउ आई एम अलोन, यू आर ऑल्सो नॉट देयर। देयर इज ए न्यू क्लास फेलो ऑफ माइन जोगिंदर who helps me in getting grocery and studies too. Your friends Malhotra and Mishra are making big story out of it. They had the guts to call me and warn me. Big gossip maker. इतना बोल वो झूठ मूठ कर रोने लगी। बेचारे शर्मा जी प्यार में अंधे ने दोनों दोस्तों को फटकार लगाई और उन्हें अपनी प्यारी किचू की जिंदगी से दूर रहने को कहा। उसके बाद तो किचू मैडम ने हद ही कर दी। दोनों यानी किचू और जोगी ज्वाइंट स्टडी के बहाने कभी डिपार्टमेंट में तो कभी किचू के अपार्टमेंट में पड़े रहते। पूरे जोका में हर तीसरा आदमी जोगी और किचू की बातें करता और शर्मा जी की नादानी पर तरस खाता। शर्मा जी इस बीच अपनी किचू से मिलने भी आए और मजे की बात, शर्मा जी ने जोगी को भी अपने यहाँ शिफ्ट करा लिया और वे दोनों को पढ़ाने भी लगे। ठीक उनकी नाक के नीचे ही किचू और जोगी की प्रेम कहानी चलने लगी। शर्मा जी जोगी के आभारी हो गए कि उनकी अनुपस्थिति में भी वो उनकी किचू का कितना ध्यान रखता है। जब उनके दोस्तों को उनकी इस सोच का पता चला, सबने सर पकड़ लिया। शर्मा जी खुद फकीरों की तरह रहते और अपनी सारी कमाई किचू पर उड़ा देते। इधर किचू की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आया जब उसे पता चला कि उसके जोगी जी पहले से ही न केवल शादीशुदा बल्कि 2 बच्चों के बाप हैं। ज्यों ही हरियाणा के सिरसा तक ये बात पहुंची कि जोगी जी अक्सर एक लड़की के साथ पाए जाते हैं। उनकी बीवी, जिसे जोगी ने उसके माँ बाप के पास छोड़ रखा था, दोनों बच्चों को लेकर इंस्टीट्यूट आ गई और डायरेक्टर के कमरे के सामने धरना देकर बैठ गई। पूरे जोका में हल्ला हो गया जब सबको पता चला कि उसका नाम एंड्रिया है और उससे जोगी का प्रेम विवाह है, और वो भी घर वालों से लड़कर। सुन सबके होश उड़ गए।
यहाँ भी किशु यानी कृष्णा ने बिना जोगी पर नाराज हुए दिमाग लड़ाया। सोचा वो भी मिसेस शर्मा है, क्या हुआ अगर उसका जोगी शादीशुदा है। वो खुद डायरेक्टर ऑफिस गई और एंड्रिया और बच्चों को अपने घर ले आई। लाने के पहले उसने अपने घर से वो सारे निशान जो जोगी की मौजूदगी दर्शाते थे मिटा दिए। कलकत्ता शहर में मदर टेरेसा बन उसने उनका खूब ख्याल रखा और एंड्रिया के सामने जोगी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें अपने घर पनाह दे वो जोगी के रूम में पढ़ाई के बहाने जा खूब गुलछर्रे उड़ाने लगी। इधर सारे गॉसिप करने वाले देखते रहे, उधर एंड्रिया और शर्मा जी उसके फैन सबसे कहते फिरते, कृष्णा हैज लार्ज हार्ट, लुक हाउ शी इज हेल्पिंग एंड्रिया डिस्पाइट हर रूडनेस। थोड़े दिनों तक तो जोगी भी हैरान था, लेकिन जब उसकी किशु उसके साथ उसके रूम में गुलछर्रे उड़ाने लगी तो उसे समझ में आया कि किशु जितनी बाहर बेचारी है उतनी ही अंदर भी है। लेकिन ये नाटक 1 महीने से ज्यादा नहीं चला। एंड्रिया को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। पति जोगी की हरकतें और कृष्णा की जरूरत से ज्यादा अच्छाई ने उसके अंदर शक पैदा कर दिया। अचानक बच्चों को घर पर शर्मा जी के साथ छोड़ बाजार जाने के बहाने उसने जोगी के रूम में छापा मार दिया। अंदर जोगी और कृष्णा थे और वो एक विवाहित जोड़े का कमरा लग रहा था। एंड्रिया ने हल्ला मचा पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया, जो ज्यादातर MBA स्टूडेंट थे। तभी शर्मा जी कृष्णा के कृष्ण बन वहां पहुंच गए और बेचारी एंड्रिया को ही दोषी ठहराने लगे कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ किचू को कुछ बोलने का। वो तुमको तुम्हारा बच्चा लोग को अपनी घर लाया, इधर दोनों पढ़ती है, कितना पढ़ाई है तुमको मालूम। एंड्रिया तो मुंह खोल के सिर्फ पूरी सिचुएशन को देख रही थी। करे भी तो क्या, 2 बच्चों के साथ माँ कितनी मजबूर होती है। उस पर से छोटी बेटी को देख बहुत लोग उसे पूछते कि उसकी बेटी ऑटिस्टिक तो नहीं है। बेचारी एंड्रिया और पागल शर्मा जी, सबने सिर्फ ऐसा सोचा, पर कोई भी एंड्रिया की मदद करने या शर्मा जी का दिमाग ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं था। जोगी अपनी पत्नी और प्रेमिका के बीच बड़ी अच्छी तरह से जिंदगी मैनेज कर रहा था। कृष्णा भी उसकी बेटियों के लिए अक्सर कुछ न कुछ गिफ्ट ले आया करती थी। बेचारी एंड्रिया सब कुछ देख भी चुप रहती, लेकिन एक बात जरूर थी कि जोगी से उसका मोह भंग हो गया था। कई बार सोचा अपनी पुरानी नर्स की ड्यूटी फिर से शुरू कर दे, पर परेशानी ये थी कि बच्चों को देखेगा कौन। जोगी के पिता एक बार ICU में एडमिट थे, तब एंड्रिया ने बतौर नर्स उनकी बहुत सेवा की थी। उसी दौरान जोगी और एंड्रिया करीब आए और घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि एंड्रिया का ईसाई होना उसके अच्छे इंसान होने से ज्यादा मायने रखता था। एंड्रिया अक्सर सोचती कि कहाँ तो साथ जीने मरने की कस्में और अब ये मोह भंग। इसी बीच शर्मा जी की किचू और जोगी की किशु प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपना कोर्स पूरा कर IIM में ही बतौर शर्मा जी की एकेडमिक एसोसिएट ज्वाइन कर लिया। 7 महीने में ही प्री मैच्योर बेबी यानी आहना का जन्म हुआ। जोगी ने पूरे MBA में टॉप किया और उसने भी शर्मा जी की मदद से IIM अहमदाबाद में फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर लिया। शर्मा जी, जोगी और यहाँ तक एंड्रिया भी आहना की सेवा में लग गए और 2 महीने वेंटिलेटर में रहने के बाद आहना मौत के मुंह से बाहर आई। शर्मा जी, कृष्णा, जोगी और एंड्रिया की जिंदगी उसी तरह चल रही है। आहना अपने पिता शर्मा जी के दिल का टुकड़ा है। उसे जोगी अपने मम्मा पापा की जिंदगी में बड़ा खटकता है। उसे भी ठीक एंड्रिया की तरह इंतजार है, काश जोगिंदर अंकल का उसकी मम्मा के प्रति मोह भंग हो जाए, काश। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।